हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th हिस्ट्री में चैप्टर तीसरा है इंडो चाइना हिंद चीन में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। आइए इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हल करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला सवाल देखिए क्या है, हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता था। तो इसका आंसर आपको लिखना है कोलोन, यानी हिंद चीन क्षेत्र में जो फ्रांसीसी निवास करते थे उसे कोलोन कहा जाता। दूसरा सवाल देखिए, वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल क्यों स्थापित किए गए, इसका कारण क्या है। तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं 1907 में, यानी आपको यहाँ से लिखना भी प्रारंभ करना है। 1907 में वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य वियतनामियों को पश्चिमी शिक्षा दिलाना था। किस लिए स्थापित किया गया कि वियतनामियों को पश्चिमी शिक्षा दिला सके। तो यहाँ से यहाँ तक आपका अगला सवाल देखिए, वियतनाम में स्कार्स रिवोल्ट क्यों हुआ, वो कारण हमें बताना है। तो यहाँ पे पहले आप समझिए, स्कॉलर्स रिवोल्ट इसका मतलब होता है विद्वानों का विद्रोह। ये वियतनाम में चलाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देखिए, 1868 में ईसाइयों के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन हुआ। यह आंदोलन स्कॉलर्स रिवोल्ट अथवा विद्वानों का विद्रोह नाम से का चलाने का मुख्य कारण क्या है कि कैथोलिक यानी ईसाई धर्म के प्रसार करना, बढ़ावा देना और वियतनाम में फ्रांसीसी आधिपत्य यानी फ्रांसीसियों द्वारा एक समूह का दूसरे समूह पर दबदबा बनाना, ठीक है, राजनीतिक आर्थिक किसी भी तरीके से। तो आधिपत्य कहा जाता है फ्रांसीसी आधिपत्य, फ्रांसीसियों द्वारा दबदबा बनाना के विरोध में ये किया गया था। किसके द्वारा, तो ये विद्वानों के द्वारा जो वियतनाम में निवास करते थे, ठीक है। तो आपको ऐसे इसका आंसर लिखना है, यहाँ से करना है आपको। 1868 में ईसाइयों के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन हुआ। यह आंदोलन स्कॉलर्स रिवोल्ट हुआ, जिसमें ईसाई धर्म के प्रसार और वियतनाम में फ्रांसीसी आधिपत्य को विरोध में ये किया गया। समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए, चौथा क्या है, पाथेट लाओ की स्थापना क्यों की गई। तो आपको इसका आंसर ऐसे लिखना है, द्वितीय विश्व युद्ध में पाथेट लाओ नामक सैन्य संगठन बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य इसकी सहायता से लाओस में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करना था। समझ में आ गया कैसे लिखना है। इसके बाद देखिए पांचवा सवाल, 1970 में जकार्ता सम्मेलन क्यों बुलाया गया, इसका कारण क्या है। तो इसका आंसर हमें यहाँ से करना है। देखिए, दक्षिण वियतनाम कंबोडिया से अपनी सेना हटाने को तैयार नहीं था, ठीक है। तो इससे स्थिति गंभीर बनी रही और समस्या के समाधान के लिए मई 1970 में एक जकार्ता सम्मेलन 11वीं एशियाई देशों का सम्मेलन बुलाया गया, यानी उस युद्ध को बंद करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए। समझ में आ गया। तो आपको यहाँ तक इसका आंसर कर लेना है। इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक पहला है, वियतनाम में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का हमें उल्लेख करना है। किस वजह से राष्ट्रवाद का उदय देखिए, इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, वियतनाम राष्ट्रवाद के उदय में फान बाई चाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम ये पुस्तक लिखकर राष्ट्रवादियों के बीच हलचल पैदा कर दी, ठीक है। यानी ये रहे फान बाई चाओ, उन्होंने लिखा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ठीक है। तो वो लिखा। अब इसके बाद देखिए, वियतनाम राष्ट्रवाद विकास यानी उदय के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। ये हो गए कारण है 1929 से 30 के मध्य विश्वव्यापी आर्थिक मंदी हो गई। दूसरा है उपनिवेशिक सरकार की शोषणकारी नीति हो गई जो सरकार बनी। तीसरा है किसानों पर बढ़ता बोझ। तो ये 3 कारण हो गए। तो कुल मिलाकर आपको ये इसका आंसर। दूसरा सवाल देखिए, हुआ आंदोलन के विषय में आप क्या जानते हैं, ठीक है, यानी इसके बारे में आपको क्या पता है हुआ आंदोलन के बारे में। तो देखिए इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, पहले आपको यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है। हुआ आंदोलन जो था ये उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन था, उपनिवेशों को रोकने वाला आंदोलन था। 1939 में हुआ आंदोलन आरंभ हुआ और इसका केंद्र मैकॉय डेल्टा था, ठीक है, वहाँ इसका प्रभाव सबसे अधिक था। और इस आंदोलन की उत्पत्ति उपनिवेश विरोधी विचारों से हुई। हुआ आंदोलन के प्रेरणा हुई फुनसो था, ठीक। तो बस यहाँ तक आपको कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तीसरा सवाल देखिए, फ्रांसीसियों ने मेकोंग डेल्टा के नहरें क्यों बनवाई, ठीक है, इसका कारण क्या था फ्रांसीसियों द्वारा ये डेल्टा की नहरें बनवाने का और इसका क्या परिणाम हुआ, ये नहर बनवाने का क्या परिणाम हुआ, ठीक है, वो बताना है।
तो आपको काफ़ी ध्यान से समझना है। पहले बताना है नहर क्यों बनवाई और नहर बनवाने का क्या परिणाम रिजल्ट निकला वो भी बताना है। तो पहले आपको यहाँ से लिखना है, देखिए, औपनिवेशिक शासकों ने वियतनाम की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए कुछ प्रयास अवश्य किए। ठीक है, यहाँ तक लिखना है। फिर यहाँ से करना है, कृषि के विस्तार के लिए मेकोंग डेल्टा के क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिए नहर बनवाई। किस लिए बनवाई? कृषि को विस्तार के लिए, कृषि की ज़्यादा पैदावार के लिए, सिंचाई की सुविधा हो सके इसलिए नहर बनवाई। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। इसका कारण क्यों बनवाई, अब इसका हमें लिखना है परिणाम क्या निकला। ठीक है, नहर बनवाया तो क्या हुआ, तो इसका परिणाम हम लिखेंगे, परिणाम लिख के डैश देना है आपको। सिंचाई की समुचित व्यवस्था उपलब्ध होने से धान की खेती और उत्पादन में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई। बस यहाँ तक आंसर हो गया। समझ में आ गया आपको कैसे लिखना है। तो तीसरा तो हमारा हो गया। इसके बाद चौथा देखिए, वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना क्यों की गई, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण हम यहाँ से लिखेंगे, वियतनामी विद्यार्थियों ने वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन, ठीक है, ये रहा नाम भी है इसका, नामक संस्था की स्थापना की। इसका संगठन का मुख्य उद्देश्य राजशाही पुनर्व्यवस्था न होकर लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के लिए प्रयास करना था। क्या समझ में आया कि राजा महाराजा वाला शासन व्यवस्था को हटाकर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो जनता चुनती है, गणतांत्रिक, उसे स्थापित करने के उद्देश्य से ये संस्था का आयोजन यानी स्थापना की गई। समझ में आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक। पांचवा सवाल देखिए क्या है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर एक टिप्पणी लिखे, यानी इसके बारे में हमें बताना है आप क्या जानते हैं, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या होती है। तो सबसे पहले आपको ये लाइन लिखना है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वियतनामी मजदूरों से बागानों में एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के अंतर्गत काम कराया जाता था। समझ में आ गया कैसे लिखनी है, कि ऐसी व्यवस्था है जिसमें वियतनामी मजदूरों से बागानों में एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के अंतर्गत काम कराया जाता था। इस व्यवस्था में मजदूरों को एक एकरारनामा के अंतर्गत जो बागान मालिक और मजदूरों के बीच होता था, एक क्या होता था, एक एकरारनामा बनाया जाता था। ठीक है, एक लिखित दस्तावेज बनाया जाता था कि काम करना पड़ता था। ठीक है, तो होता था काम करना पड़ता था। एकरारनामा में मजदूरों को कोई अधिकार नहीं हो दिया गया, काम तो करेंगे लेकिन उस पर बागानों पर इनका कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। सारे अधिकार मालिक को दिए जाएंगे, जो इनके मालिक होते थे बागान के। ठीक है, काम पूरा नहीं करने पर मजदूरों को मालिक दंडित भी कर सकते थे, मजदूरी भी नहीं देंगे। ठीक है, और कई तरीके से दंडित किया जाता था, उन्हें जेल में भी भिजवा सकते थे। वस्तुतः बागान मजदूरों की स्थिति गुलाम सी समान थी। तो यही हो गई एकरारनामा अनुबंध व्यवस्था। समझ में आ गया। तो आपको यहाँ तक कर लेना है। इसके बाद देखिए 6 नंबर सवाल देखिए, बाओ दाई के विषय में आप क्या जानते हैं। बाओ दाई के विषय में जब आप कहा जाए बोलने के लिए, तो आप उनके विषय में क्या जानते हैं वो हमें बताना है। तो आपको लिखना है, पहले आपको ये लाइन लिखना है, बाओ दाई वियतनाम का अंतिम शासक था। क्या था, वियतनाम का अंतिम शासक था और सम्राट बाओ दाई के माध्यम से ही फ्रांसीसियों का वियतनाम में पर शासन कायम हुआ। ठीक है, ये दोनों लाइनें लिखनी है। ठीक है, वो लाइन लिखने के बाद आपको ये भी लाइन लिख लेना है, बाओ दाई की सरकार जो थी, जो वर्तमान अंतिम सरकार थी, असक्षम और अलोकप्रिय थी। जनता उसे पसंद नहीं करती थी और उसे हटाने के लिए प्रयास कर रही थी। समझ में आ गया इसका आंसर कैसे लिखना है। तो इसके बाद देखिए 7वां सवाल, वियतनाम का विभाजन क्यों हुआ और ये कैसे हुआ। विभाजन क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये पूरा आपको यहाँ से करना है। देखिए वियतनाम का विभाजन कैसे लिखना है। फ्रांस के पराजय के बाद स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई वियतनाम में। ठीक है, अमेरिका ने हिंद चीन के हस्तक्षेप करने का निश्चय किया और अतः तृतीय विश्व युद्ध खतरा उत्पन्न हो गया। तो एक समझौता हुआ जिसमें जेनेवा समझौता के पश्चात ये क्या हुआ, वियतनाम का विभाजन हो गया। ठीक है, तो ये पूरा लिखते हुए आपको बट गया वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, यहाँ तक तो ये पूरा आ जाएगा। कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, समझौता के माध्यम से हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कर लेने हैं। इसके बाद 8वां सवाल देखिए, जनेवा समझौता क्यों हुआ। तो अभी हमने देखा वियतनाम के विभाजन के लिए जनेवा समझौता किया गया, तो आपको ये पूरा लिख लेना है। ठीक है, तो यानी वियतनाम में शांति और स्थापना बनाए रखने के लिए 1954 में क्या हुआ, जनेवा समझौता किया गया, जिससे वियतनाम को 2 खंडों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, ये तो ठीक है, तो यानी यहाँ तक कर लेना है। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए 9 नंबर सवाल क्या है, माइली हत्या
कांड का परिचय हमें देना है। तो देखिए, अमेरिका जो है वो वियतनाम का साथ दे रहा था युद्ध में, और 1968 में क्या हुआ कि उस समय अमेरिकी सेना ने एक माइली, क्या है गांव का नाम है, जो वियतनाम में स्थित है, तो उस गांव पर अमेरिकी सैनिकों ने क्या किया, हमला कर दिया और सारे पुरुषों को हत्या कर दी, स्त्रियों और सामूहिक बलात्कार यानी दुर्व्यवहार किया, हत्या कर दी। तो वो पूरे गांव को यानी जला दिया। हत्याकांड के बाद लाशों के ढेर से दबा एक व्यक्ति निकला। तो ये सारी बातें बताई। तो आपको देखिए यहाँ से यहाँ तक कर लेना है, ठीक है। ये क्या है, ये एक निर्मम हत्याकांड है, माइली एक गांव है। इसके बाद इस सेशन का आखिरी सवाल हमारा देखिए, अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में क्यों भाग लिया और इसका क्या परिणाम हुआ। तो देखिए, इसका कारण पहले लिखना है, क्यों भाग लिया। देखिए हम यहाँ से करेंगे। 1954 से ही अमेरिकी सरकार दक्षिण वियतनाम सरकार को आर्थिक और सैनिक सहायता दे रही थी। यह वियतनाम और दक्षिण पूर्व एशिया के कम्युनिस्टों का प्रभाव रोकना चाहती थी, इसी कारण, ठीक है। इसलिए दक्षिण वियतनाम के पक्ष में अमेरिका ने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग लिया, ठीक है। और ये किसके काल में हुआ, तो राष्ट्रपति निक्सन के शासनकाल में भाग लिया। तो यहाँ तक आपका हो गया, भाग लिया जो राष्ट्रपति निक्सन के शासनकाल में हुआ। तो ये कारण हो गए। अब इसका परिणाम हमें लिखना है। देखिए परिणाम जब हम लिखेंगे तो काफ़ी खतरनाक परिणाम हुए, यानी वियतनाम पर अमेरिकी सैनिकों ने काफ़ी हमले किए आधुनिक हथियारों से, ठीक है। ज्वलनशील जो होते हैं पदार्थ, बम बारूद, वो सारे काफ़ी हमले किए, लेकिन वियतनाम जो फिर भी हार नहीं मानी, ठीक है। काफ़ी हमले किए, यानी जंगल वगैरह सब नष्ट कर दिए। तो परिणाम हमें कैसे लिखना है, देखिए परिणाम हमें ऐसे लिखना है, अमेरिकी आक्रमण से उत्तरी वियतनाम में भारी क्षति हुई। अमेरिकी सेनाओं ने वियतनाम के हवाई बम, आधुनिक हथियारों से प्रहार किया, यहाँ तक रासायनिक हथियार का प्रयोग किया। इससे वियतनाम में जान माल की क्षति हुई तथा विश्व में आर्थिक संकट उत्पन्न हुई। क्या हुई, विश्व में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई। तो ये समझ में आ गया, और इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।